मार्जिनल रिलीफ, ध्यान रखना मैंने यहां लिखा है मार्जिनल रिलीफ, और ये वाला मार्जिनल रिलीफ किससे कनेक्टेड है? कनेक्टेड विथ सरचार्ज। एक मार्जिनल रिलीफ हम लोग रिबेट के अंदर भी सीखेंगे, एक मार्जिनल रिलीफ हम लोग रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंदर भी सीखेंगे, ठीक है? बट कंफ्यूज ना हो, रिबेट से रिलेटेड रिलीफ अलग सीखेंगे। अभी फिलहाल हम सब लोग सरचार्ज से रिलेटेड मार्जिनल रिलीफ में है। एक हम लोग सैलरी की क्लास में भी सीखेंगे, एक हम लोग जब सैलरी की चैप्टर में जाएंगे, सैलरी चैप्टर के अंदर जाएंगे तो वहां सीखेंगे हम लोग एक रिलीफ, उस रिलीफ को कहते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 89 की रिलीफ। फिलहाल सरचार्ज से रिलेटेड मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। सर केस ए, केस बी और केस सी, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ अभी समझना है कि ये भला है क्या, मार्जिनल रिलीफ की नीड क्यों पड़ी। एक बार ये सीख लेंगे तो मैं फॉर्मेट दूंगा मार्जिनल रिलीफ कंप्यूट करने का। अभी एक बार मैं आपको नीड समझा रहा हूं, व्हाई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, व्हाई इट इज नीडेड। इस व्हाई के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल में लेके जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट के लिए। एग्जाम में मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालेंगे, फॉर्मेट क्या होगा, वो अलग सिखाऊंगा। टोटल इनकम, आप एक पार्टनरशिप फर्म है, आप एक पार्टनरशिप फर्म है, आपकी टोटल इनकम एग्जैक्ट 1 करोड़ है? नहीं सर, 1 लाख रुपए ज्यादा है। नहीं सर, थोड़ी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 1 करोड़ 1 लाख। सर थोड़ी और ज्यादा ले लो, 1 करोड़ 2 लाख ले। अभी तक देखो आपने ऐसा एग्जाम्पल नहीं किया है क्लास में, आपने जो एग्जाम्पल किया है वो 1 करोड़ 25 लाख का किया है। आपने जो एग्जाम्पल किया है वो 1 करोड़ 25 लाख का किया है, और एक एग्जाम्पल जो किया है यहां पर वो 7 करोड़ का किया है, और एक जो एग्जाम्पल किया है आपने यहाँ वो 1 करोड़ 20 लाख का किया है। अभी जो हम लोग एग्जाम्पल सीख रहे हैं, अभी जो हम लोग अपना एग्जाम्पल लिए हैं वो वेरी क्लोज टू 1 करोड़ का लिए हैं। हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो वेरी क्लोज टू 1 करोड़ है। एक तो आपका बेस हो गया ये 1 करोड़ जहां पर कोई सरचार्ज नहीं होता। अब अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस कौन सी की, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, बट मैं बहुत नजदीक वाली इनकम ले रहा हूं कि सर 1 ही लाख एक्स्ट्रा इनकम है, सरचार्ज तो लगेगा क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। कितना ज्यादा? मात्र 1 लाख। और सर अगले में मात्र 2 लाख इनकम ज्यादा है। तो ऐसे एग्जाम्पल को जब मैं अभी कंपेयर करके दूंगा आपको अभी 1 करोड़ से, तो आपको समझ में आएगा कि सरचार्ज के कारण हुआ क्या है और हमें मार्जिनल रिलीफ क्यों चाहिए। सरचार्ज के कारण क्या हुआ है और हमें मार्जिनल रिलीफ क्यों चाहिए। कोशिश करना यहां से फ्रेश पेज पे अगर आ सको तो आ जाना। फ्रेश पेज, आप अपने रजिस्टर के फ्रेश पेज पर अगर आ सकते हो तो आ जाना। कोई बात नहीं, भी लिखना मत, देख लेना कहां लिखना चाहते हो, सेम पेज पे या अगले फ्रेश पेज पे। अब एक बार टैक्स कंप्यूटेशन, अभी आपको लिखना नहीं है कुछ भी। टैक्स एज द रेट ऑफ 30%, एड सरचार्ज 12%, टैक्स आफ्टर सरचार्ज। अब हमें यहां चाहिए लेस मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ थोड़ा सा चेंज हो गया फॉर्मेट। अब इसको कहेंगे टैक्स बिफोर सेस, फिर इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तब जाके आपका एक फाइनल आंसर है।
टोटल टैक्स पेबल। अब इसके बाद तुमको एडवांस टैक्स टीडीएस जो माइनस करना है कर लेना। ठीक है, फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज हो गया, फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज हो गया। न्यू चीज, सरचार्ज के कारण मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है। तो गवर्नमेंट बोलती है टैक्स के बाद सरचार्ज जोड़ दो, टैक्स आफ्टर सरचार्ज। अब जो सीखेंगे मार्जिनल रिलीफ, रिलीफ है तो माइनस होगा कहां से, टैक्स आफ्टर सरचार्ज से। उसके बाद जो टैक्स आएगा उस पे हमें सेस ऐड करके फाइनल टैक्स में पहुंचना है। तो एक नया फॉर्मेट आ गया। अभी तक तो आपको क्या पता था, सरचार्ज ऐड करो फिर सेस ऐड करो टोटल टैक्स में पहुंच जाओ, लेकिन नहीं, सरचार्ज के साथ अब रिलीफ लेना भी सीखना है। कब, जब हमारी इनकम का लेवल बहुत करीब हो 1 करोड़ के, 1 करोड़ 1 लाख वाला लेवल हो, 1 करोड़ 2 लाख वाला। अब सबसे पहले 30% का टैक्स, 30 लाख, 30 लाख 30,000, 30 लाख 60,000। सरचार्ज पहले में तो नहीं होगा निल, लेकिन दूसरे में हो जाएगा। दूसरे में कितना होगा सर, 30 लाख 30,000 का, 30 लाख 30,000 का 12%, 3,63,600। एंड तीसरे में सर, लास्ट कॉलम में सर 12%, कितना, 3,67,200। सर पहले कॉलम में केस ए, 1 करोड़ की इनकम पर सरचार्ज नहीं होता, ऐसा आपके साथ डिस्कस हुआ। लेकिन जैसे ही मेरी इनकम बढ़ गई मात्र 1 लाख से या फिर मात्र 2 लाख से, मेरी इनकम 1 करोड़ से अधिक हो गई। 1 करोड़ से अधिक हो जाने पर क्या होगा, सरचार्ज एक्टिवेट हो गया। अब सरचार्ज एक्टिवेट होता है तो किस पर लगता है, टैक्स पे। टैक्स पर मतलब 30 लाख 30,000 का 12%, टैक्स पर लगता है मतलब 30 लाख 60,000 का 12%। अब सबको जोड़ देंगे, 30 लाख 33,93,600 एंड लास्ट वाले में 34,27,000। अब आपको क्या सिखाया, अब आपको सरचार्ज के बाद सेस ही तो जोड़ना सिखाया। टैक्स पे 30% का, इनकम पर 30% का टैक्स लगा लो, फिर उसमें सरचार्ज ऐड कर दो, फिर उसमें सेस ऐड कर दो। अब ये क्या बोला है, मार्जिनल रिलीफ, और क्यों मिलती है रिलीफ, यही तो सीखना है, यही तो सीखना है। अच्छा, जब सरचार्ज नहीं है तो रिलीफ भी नहीं होगा। सरचार्ज नहीं तो रिलीफ नहीं, सरचार्ज है तो रिलीफ मिल सकता है। रिलीफ का मतलब है सरचार्ज से टैक्स बढ़ गया, रिलीफ से टैक्स घटेगा। रिलीफ चाहिए क्यों, वो अब देखना है। ठीक, और सरचार्ज नहीं है तो रिलीफ कैसे, सरचार्ज अगर नहीं है तो रिलीफ कैसे। बस आप जितना भी दिख रहा है ना फॉर्मेट, इतना ही आपको नोट करना है अपने मन से, और आगे नहीं जाना है। सर जो अभी फील्ड ब्लैंक है, जो अभी फील्ड्स ब्लैंक हैं उनको ब्लैंक ही रहने देना, अपने मन से आगे कंप्यूट मत कर देना। ठीक, जितना मैंने लिखा है उतना ही लिखो। आप क्या सीख रहे हैं, टैक्स रेट लेक्चर 1 के अंदर हम लोग फॉर्म एलएलपी के लिए टैक्स कंप्यूट करना, सरचार्ज कंप्यूट करना, सेस कंप्यूट करना सीख रहे हैं। फॉर्मेट की प्रैक्टिस हो रही है। अब साथ में कहां आ गए, इसी के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया, मार्जिनल रिलीफ को, जिसका कनेक्शन सरचार्ज से है। उसके लिए हमने छोटे छोटे 3 एग्जांपल लिए। एक बेस इनकम 1 करोड़ जहां सरचार्ज नहीं है, और बाकी दोनों उसके पास पास वाली इनकम लिए हैं। पहले तो दूर दूर वाली कर लिए, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, वहां मार्जिनल रिलीफ नहीं सीख पाएंगे। मार्जिनल रिलीफ यही सीखना पड़ेगा, इसीलिए पास पास वाली इनकम ली है। इतना आप नोट कर लो। एक रिबेट के अंदर भी सीखेंगे, वो अलग सीखेंगे। एक सैलरी चैप्टर के अंदर सीखेंगे, वो भी अलग सीखेंगे।
डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, फॉर्मेट कंप्लीट कर लो जितना मैंने किया। वीडियो रोक के कंप्लीट कर ले फॉर्मेट को जितना मैंने किया है, और एक्स्ट्रा कुछ भी अमाउंट कहीं भी ना लिखें। लिख लिया अच्छे से यहां तक सर? अब देखो टोटल इनकम दिख रही है आपको, टोटल इनकम हो गई 1 करोड़, ठीक, उस पर 30% का टैक्स हो गया 30 लाख, सरचार्ज है नहीं तो मार्जिनल रिलीफ भी नहीं होगा, और आप अपना आगे से जोड़ते हुए फाइनल आंसर पे पहुंच जाओ। तो ठीक है सर, इसको कंप्लीट कर लेते हैं सर। 30 लाख सेस हो गया आपका 120, फाइनल आंसर हो गया 3120। डन। अब अगले एग्जांपल को ध्यान से देखो एक बार, अभी लिखने पे टाइम बर्बाद नहीं करना है, लिखने पे टाइम बर्बाद नहीं करना है सर। अब आपके अगले एग्जांपल में केस बी में समझा रहा हूं, पहली बार समझा रहा हूं आपको कि मार्जिनल रिलीफ की जरूरत क्यों पड़ी सिलेबस में। सिलेबस छोड़ो, एक्ट के अंदर एक बार अच्छे से सीख लिए तो आगे की 3-4 क्लास में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम में भी दिक्कत नहीं आएगा। एक तरह से समझो कि मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मेट क्या है वो तो ठीक है, एग्जाम का फॉर्मेट अभी कर लेंगे एक और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस से, बट हम क्यों करते हैं मार्जिनल रिलीफ, क्यों लेते हैं, यहां पर बात फंसी हुई है। तो देखो सर, 1 करोड़ रुपए का हमारा टोटल इनकम था तो कोई सरचार्ज नहीं, लेकिन जैसे ही हमारा टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख हो गया, टैक्स आएगा इस पर नॉर्मल 30%, 30 लाख 30 हजार। अब क्या हुआ, हमारी इनकम 1 लाख रुपए बढ़ गई, ठीक है, तो इनकम कितनी हो गई 1 करोड़ 1 लाख। अब बिकॉज ऑफ कि तुम्हारी इनकम 1 करोड़ से अधिक हो गई, तुमको 12% का सरचार्ज लगेगा, और 12% का सरचार्ज पूरे टैक्स पर लगेगा। टैक्स कितना है 30 लाख 30 हजार, इस पूरे पे 12% का सरचार्ज लग गया तुमको, कितना 3,63,600। ऐसा करने से तुम्हारा टैक्स का टोटल अब क्या आ गया सरचार्ज के बाद 33,93,600, ठीक है, यही है ना, 30 इंटू 112, 33,93,600। यहां तक तो सही है। अब देखो क्या हुआ, एकाएक तुम्हारा इनकम 1 लाख बढ़ने से टैक्स पर सरचार्ज लग गया, और देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, इनकम मात्र 1 लाख से बढ़ी, इनकम मात्र 1 लाख से बढ़ी, और टैक्स कितने से बढ़ गया, देख लो एक बार सर। इनकम कितने से बढ़ी 1 लाख रुपए से, इनकम कितने से बढ़ी 1 लाख से, लेकिन अब चूंकि टैक्स पर इतना मोटा सरचार्ज लग गया 3,63,600 कि तुम्हारा नीचे देखो टैक्स 1 करोड़ पे कितना टैक्स था, 1 करोड़ पे कितना टैक्स था 30 लाख, ठीक, और 1 करोड़ 1 लाख, इनकम मात्र 1 लाख से बढ़ी, टैक्स कितने से बढ़ गया 3,93,600। तो सर ये तो गलत है ना, इनकम हमारी मात्र 1 लाख से बढ़ी, तो उसके कारण हमारे ऊपर सरचार्ज आ गया, और सरचार्ज हैवी आ गया, कितना 3,63,600। मैं जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा तो आप मेरे से एक्स्ट्रा टैक्स ही ले रहे हैं सरचार्ज के नाम पर। तो गवर्नमेंट बोलती है अच्छा ये एक स्पेशल सिचुएशन में हम फंस गए हैं, ऐसा करो जितनी इनकम बढ़ी है उतना टैक्स दे दो, यानी 30 लाख तो दे ही रहे थे 1 करोड़ पे, 1 लाख इनकम और बढ़ी है तो 31 लाख रुपए का टैक्स दे दो, बाकी तुम रिलीफ ले लो, कितना 293,600। यही है सर, हमें रिलीफ क्यों चाहिए, क्योंकि इनकम बढ़ी है मात्र 1 लाख रुपए से, और टैक्स बढ़ गया है 3,93,600 से, इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ गया, और ये एक टेम्पररी सिचुएशन है जो कहां पे मिलेगी 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1,50,000, 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 3 लाख, 1 करोड़ 4 लाख,
सर अगर हम एग्जाम्पल लेंगे 1,15,00,000 का, 1,25,00,000 का, 1,40,00,000 का, तो फिर रिलीफ की सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि इनकम ज्यादा बढ़ी हुई होगी, टैक्स कम बढ़ा हुआ हो। लेकिन नियर टू 1 करोड़ वाला एग्जाम्पल जब हम लेंगे ना, 1,01,00,000, 1,02,00,000, 1,02,50,000, 1,01,20,000, तो वैसी सिचुएशन में इनकम बढ़ेगी कम और टैक्स बढ़ेगा ज्यादा। सर यहाँ पर मेरी इनकम कितने से बढ़ी है? 1,00,000 रुपए से। 1 करोड़ पे 1,00,000, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है 30,00,000 पर फिर 1,00,000 और बढ़ा दो, कितना? 31,00,000। और अब 33,93,600 और 31 lakhs का जो डिफरेंस है 293,600, वो हमारी तरफ से रिलीफ ले लो कि भाई टैक्स का अमाउंट इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बच्चे यहाँ मैसेज करते हैं सर 30% तो टैक्स लगना चाहिए था, आप तो 100% ले रहे हैं। 1,00,000 रुपया का इनकम बढ़ा तो नीचे 1,00,000 का टैक्स बढ़ रहा है। तो बच्चे यहाँ मैसेज करते हैं मुझे कि सर 1,00,000 पूरा आप इनकम कमा के पूरा 100% टैक्स ले लिए। ऐसे मत देखो सर, मैंने तो उल्टा तुम्हें रिलीफ दिया है। तुम तो 33,93,600 पे सेस बैठाना चाहते थे, तुम तो 33,93,600 पे सीधा सेस लगाना चाह रहे थे। मैंने तुमको कंपैरिजन करके दिखाया कि देखो क्या हो रहा है, एकाएक सरचार्ज लग गया 12%, जिसके कारण तुम्हारी इनकम तो बढ़ रही है 1,00,000 से और टैक्स बढ़ रहा है 393,600 से। तो गवर्नमेंट बोलती है रिलीफ लेके अपने टैक्स का अमाउंट को कम कर दो, कितना? जितनी इनकम बढ़ी उतना टैक्स बढ़ा दो। अब इस पे तुम अपना 4% का सेस जोड़ के इसको कंप्लीट करो। यही है मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। अब मैसेज करते हैं यहाँ बच्चे कि सर इसको तो सेस एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, भावुक हो जाते हैं बच्चे। अरे सेस पे रिलीफ नहीं है, सेस तो 4% हमेशा ही था, सेस एकाएक नहीं आया ना। सर 4% का सेस तुम्हारी इनकम 2,00,000 हो, 20,00,000 हो, 50,00,000 हो, देना ही है। सेस एकाएक तो नहीं आया, तो सेस पे कोई रिलीफ नहीं, सेस तो देना ही होगा। एकाएक कौन आया? सरचार्ज। देखो ना, एकाएक तुम्हारे ऊपर सरचार्ज आ गया कितना? 363,600, 3,63,600 का एकाएक सरचार्ज का बर्डन आ गया। क्यों? क्योंकि सरचार्ज टैक्स पे लगता है, टैक्स 30,30,000 है, और सरचार्ज कब लगता है? जब इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो। तो ये तुमको रिलीफ मिलना है। अगला एग्जाम्पल देख लो। अगला एग्जाम्पल क्या बोलता है? इनकम कितने से बढ़ी? 2,00,000 रुपए से, और टैक्स कितने से बढ़ रहा है? देख लो तुम्हारा 4,27,200 से। टैक्स ज्यादा बढ़ गया ना। बेस हमारा यही रहेगा 1 करोड़ का 30,00,000। बेस क्या रहेगा? 1 करोड़ पे 30,00,000। अब इनकम कितनी बढ़ी? 2,00,000 एक्स्ट्रा बढ़ी, 1 करोड़ 2,00,000। टैक्स कितना बढ़ गया? 4,27,200। वाई सर? एक तो उस 2,00,000 का एक्स्ट्रा टैक्स है 60,000, और फिर इस पूरे पे सरचार्ज है। तो बोलता है यहां भी रिलीफ मिलेगा सर। हाँ, रिलीफ लेके फाइनल आंसर तुम्हारा 32,00,000 होना चाहिए। क्यों? इनकम 2,00,000 से बढ़ी है, तो टैक्स 30 + 2 32, बाकी डिफरेंस 2,27,200 क्या होगा? रिलीफ होगा। आगे तुम सेस जोड़ दो, 128, फाइनल आंसर 3328। मैं रट्टा नहीं मरवा रहा हूं, मैं लॉजिक के साथ तुमको बता रहा हूं कि मार्जिनल रिलीफ की जरूरत क्यों पड़ी जब इनकम हमारी 1 करोड़ 1,00,000 रह रही है, जब हमारी इनकम 1 करोड़ 2,00,000 रह रही है। क्योंकि सर इनकम तो मात्र 1,00,000 से बढ़ रही है या फिर 2,00,000 से बढ़ रही है, टैक्स कंपैरेटिवली 3,93,600 से बढ़ रहा है, 4,27,200, 4,27,200 से बढ़ रहा है। अपने को मैक्सिमम 1,00,000 एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा, 31 लाख दे देंगे 30 पे। सर 2,00,000 एक्स्ट्रा कमाए, 32,00,000 ले लीजिए। अगर इनकम से ज्यादा टैक्स हो रहा है तो जितना एक्स्ट्रा है वो रिलीफ, बाकी जितनी एक्स्ट्रा इनकम है उतना एक्स्ट्रा टैक्स देके अपना काम यहाँ चला लीजिए। ये टेम्पररी फेज है। जैसे जैसे तुम्हारी इनकम 1 करोड़ से दूर जाएगी, 1 करोड़ से 10,00,000, तुम्हारा रिलीफ का सिचुएशन नहीं है। अभी कर लेंगे उसकी भी प्रैक्टिस। तो सर ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट कंपैरिजन मोड में बता रहा था कि हमें रिलीफ की जरूरत क्यों पड़ती है। हमें
मार्जिनल रिलीफ की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ने से, इनकम जितने से बढ़ती है उससे ज्यादा से टैक्स बढ़ जा रहा है। और ये सिचुएशन कब आती है? जब हमारे ऊपर एकाएक सरचार्ज होता है। और एकाएक सरचार्ज कब आता है? फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी के केस में, जब हमारी इनकम 1 करोड़ से अधिक होती है तो 12% का सरचार्ज। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर एग्जाम में क्या फॉर्मेट फॉलो करेंगे मार्जिनल रिलीफ का? कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में हम मार्जिनल रिलीफ निकालेंगे। कब? मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पार्टनरशिप फर्म का दे रखा है। एक पार्टनरशिप फर्म को टोटल इनकम है 1 करोड़ 1 लाख रुपए की, मार्जिनल रिलीफ बताएं। तो आपको क्या करना है? पहले इस पे टैक्स हेडिंग दे देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल। क्या हेडिंग? कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल। सबसे पहले इस पे टैक्स 30% लेना है, 30,30,000। इसमें आपको सरचार्ज ऐड करना है 12% से, सरचार्ज ऐड करना है 12% से। 3,63,600। इसको लिखना है टैक्स आफ्टर सरचार्ज। $33,93,600। इसमें दो चीजें माइनस कर देंगे, रिलीफ निकालने के लिए दो चीजें माइनस कर देंगे। एक, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹1 करोड़, 30 लाख। क्या माइनस करना है? 1 करोड़ पे टैक्स कितना? 30%। और टोटल इनकम इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ से एक्स्ट्रा इनकम कितनी है तुम्हारी? 1 लाख। ये माइनस कर दो दोनों चीज, आपको मार्जिनल रिलीफ आ गया कितना? 293,600। ये है मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मेट एग्जाम की। मार्जिनल रिलीफ कहां माइनस होगा सर? सरचार्ज के बाद माइनस करके फिर से जोड़ना है। देखो हमारा यहाँ पे रिलीफ कितना आया? 293,600। लॉजिक बता दिया यहाँ पे कि भाई इनकम 1 लाख से बढ़ रही है, टैक्स मेरा 393,600 से बढ़ रहा है। 1 ही लाख से बढ़ने के लिए गवर्नमेंट बोल रही है, बाकी मार्जिनल रिलीफ दे रही है। 293,600 का लॉजिक दे दिया यहाँ मैंने। सर वही चीज मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम का फॉर्मेट में बताया कि आप मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालें। सर अगर टोटल इनकम 1 करोड़ 2 लाख वाले आपका एग्जाम्पल है ऊपर वाला, तो यहाँ पर है 30,60,000। 30,60,000 पे 12%, 3,67,200। इसका टोटल 34,27,200। दो चीजें माइनस करनी है, एक 1 करोड़ का टैक्स, दूसरा 1 करोड़ से जो एक्स्ट्रा इनकम है, दोनों माइनस कर देंगे तो अपने आप 227,200 का मार्जिन आ जाएगा, जो यहाँ 227। सर बुक में कहीं पे है ये सब कॉन्सेप्ट? हाँ जी, क्यों नहीं है। जब आप बुक के पेज नंबर 2.3 पे आओगे, यहाँ पर हमने क्या सीखा? 288A राउंडिंग ऑफ इनकम का करना सीखा, 288B टैक्स का राउंडिंग ऑफ करना सीखा। अब तुमको ये सिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। सभी एससीसीज पे एप्लीकेबल होता है। अभी हम लोग फॉर्म का सीख रहे हैं, फिर ऐसे ही सोसाइटी का सीखेंगे, कंपनी का सीखेंगे, इंडिविजुअल का सीखेंगे, एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। जो बातें यहाँ लिखी हुई हैं वही बातें मैं अभी तुमको क्लास में सिखा रहा हूँ। दो चीजें माइनस करते हैं, एक टोटल इनकम 1 करोड़ से कितनी एक्स्ट्रा है वो, दूसरा 1 करोड़ पे कितना टैक्स लग रहा है वो। सर यही दो चीज माइनस की है हम लोग यहाँ पे। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, ये कंपैरिजन टेबल था, ये एग्जाम के लिए नहीं है। ये समझा रहा था तुमको कि मार्जिनल रिलीफ हमें क्यों चाहिए। ये फॉर्मेट एग्जाम्स के लिए नहीं था, तुम्हारे समझने के लिए था। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। यहाँ पे कुछ छूट तो नहीं रहा? कुछ नहीं छूट रहा? सर ये है एग्जाम का फॉर्मेट।
एग्जाम का फॉर्मेट, अगर पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या लोकल अथॉरिटी, फर्म का क्वेश्चन हो, एलएलपी का क्वेश्चन हो या लोकल अथॉरिटी का क्वेश्चन हो, ये फॉर्मेट इन 3 सिचुएशन में काम करेगा। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, 1 करोड़ 2 लाख है, तो सबसे पहले क्या करना है, 30% का टैक्स, 12% का सरचार्ज ऐड करने के बाद टैक्स आफ्टर सरचार्ज पे पहुंच जाना। फिर 2 चीजें माइनस करनी है, एक 1 करोड़ का टैक्स, दूसरा 1 करोड़ से जो एक्स्ट्रा इनकम है वो, पहले में 1 लाख दूसरे में 2 लाख। अब इन दोनों को माइनस कर देना है टैक्स आफ्टर सरचार्ज से, तो आपको मार्जिनल रिलीफ का फिगर आ जाए। ठीक सर, आज वीडियो रोक के लिख लिए, वीडियो रोक के लिख लिए। आज की क्लास यहीं पे खत्म हो रही है। एक मैसेज करने बोला है हमेशा मुझे कि सर क्लास अटेंडेड, क्लास अटेंडेड, क्लास का नाम लिख दीजिएगा। हमेशा मैंने कहा है, क्या जब भी क्लास मेरी कोई अटेंड करो तो एक मैसेज कर दो कि सर हमने ये वाली क्लास ले ली, क्लास का नाम टैक्स रेट 1, सर हमने क्लास टैक्स रेट 1 अटेंड कर लिया। ये बस एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज भेज दो मुझे, अपना स्टेटस बता दो। और आज की क्लास का टास्क आपको मार्जिनल रिलीफ कंप्यूट करना है। केस ए, अगर टोटल इनकम 1 लाख 1 करोड़ 2 लाख 50 हजार है तो। केस बी, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ 4 लाख है तो। एंड केस सी, टोटल इनकम 1 करोड़ 10 लाख है। ध्यान रखना, मार्जिन रिलीफ पॉजिटिव फिगर आएगी तभी होगी, इफ पॉजिटिव। ये 2 चीजें माइनस करने के बाद आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तभी वो मार्जिनल रिलीफ होगा। आंसर नेगेटिव आ रहा है तो मार्जिनल रिलीफ निल। इफ नेगेटिव, सर मेरा आंसर माइनस करने का नेगेटिव में आ रहा है, तो मार्जिनल रिलीफ निल हो जाएगा, निल। ये ध्यान रखो, पॉजिटिव है तो मार्जिनल रिलीफ है वो, और आंसर माइनस करने के बाद नेगेटिव आ रहा है तो मार्जिनल रिलीफ फिर नहीं मिलेगा, उस केस में निल होगा। 2 एग्जाम्पल अभी कराए, 1 लाख 1 करोड़ 1 लाख 1 करोड़ 2 लाख। ऐसा ही टेबल और बनाना है आपको। ये जो टेबल आपके सामने अभी दिख रहा है ना, ऐसा ही टेबल आपको ये 3 इनकम के लिए बनाना है। अगर इनकम 1 करोड़ 2 लाख 50 हजार है तो क्या होगा, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे 1 करोड़ 1 लाख 1 करोड़ 2 लाख, देखो रिलीफ का अमाउंट कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम इनकम से दूर जाएंगे रिलीफ का अमाउंट कम होता जाए। अभी ऊपर देखो 293 600 से कम है 227 200। जब आप इसका आंसर निकालोगे केस ए का तो और कम आएगा रिलीफ। जब आप 1 करोड़ 4 लाख का आंसर निकालोगे तो रिलीफ और कम आएगा, और 1 करोड़ 10 लाख में तो रिलीफ आएगा ही नहीं। 1 करोड़ 10 लाख इंटू 30% इंटू 112% आएगा ही नहीं रिलीफ। केस सी, रिलीफ आएगा ही नहीं, बनाओगे तो नेगेटिव आंसर। बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। डन।